है। ये वही जगह है, ये मेरा स्कूल है, यहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ। लेकिन ये जगह सिर्फ नौकरी करने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ आकर मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया अनुभव करता हूँ। और शायद इसी जगह से जुड़ा ये मेरा सफ़र बहुत ही खास है, क्योंकि आज इसी जगह पर मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, मेरे लिए सीखने और आगे बढ़ने की जगह है। यहाँ पर हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ अलग अलग लोगों से कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है। कभी कभी मैं अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करता हूँ, तो कभी दूसरों के अनुभव को खुद में लाकर सीखता हूँ। और शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है, हम जहाँ काम करते हैं वहीं से सब कुछ सीखते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। जिस तरह से यहाँ के डायरेक्टर सर, सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर मेरा जन्मदिन मनाया, ये मेरे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक बहुत प्यारा सा एहसास है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ उस जगह की एक छोटी सी झलक, जहाँ मैं रोज़ काम करता हूँ, सीखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मैम ने तिलक लगाकर मेरे जन्मदिन की शुरुआत की। वहीं दूसरी मैम ने कैंडल जलाकर इस पल को और भी खास बना दिया। सच कहूँ तो उस समय मन में एक अलग ही एहसास था, क्योंकि जन्मदिन सिर्फ केक काटने और खुशियाँ मनाने का नाम नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल और बीत गया, मतलब ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया। लेकिन शायद जन्मदिन हमें यही याद दिलाने का एक खूबसूरत मौका भी देता है कि जो समय हमें मिला है उसे हम कैसे जी रहे हैं और आने वाले समय में क्या बेहतर करना चाहते हैं। और जब बड़े सर, सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर मेरा जन्मदिन इतनी खुशी और अपनापन के साथ मनाया, तो मेरे लिए ये सिर्फ जन्मदिन नहीं था, बल्कि मेरे लिए ये एक सम्मान, अपनापन और रिश्तों की एक खूबसूरत याद बन गई। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ साल बढ़ना नहीं है, बल्कि हर साल खुद का थोड़ा और बेहतर ध्यान रखना और खुद को और बेहतर बनाना होता है। केक कट करने के बाद सबसे पहले मैंने बड़े सर को केक खिलाया, और जब बड़े सर ने अपने हाथों से मुझे केक खिलाया तो सच कहूँ वो पल मेरे लिए बहुत खास था। इसके बाद बड़े सर के हाथों से मुझे जो गिफ्ट मिला उसकी कीमत मैं शायद कभी शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि किसी तोहफे की असली कीमत उसके अंदर क्या है उससे नहीं होती, बल्कि ये मायने रखता है कि वो तोहफा किसके हाथों से और कितने प्यार से मिला है। बड़े सर के हाथों से वो गिफ्ट पाना और उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था। इसके बाद जब सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर मुझे गिफ्ट दिया, तो सच में उस पल मैं इतना इमोशनल हो चुका था और इतना खुशनसीब और गर्व महसूस कर रहा था, जो मैं यहाँ अपने शब्दों में नहीं बता सकता। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई, हम जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग हमें प्यार, सम्मान और अपनापन देते हैं, तो उससे सबसे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। आज का ये दिन, ये सारे पल मेरे लिए हमेशा एक खूबसूरत याद बनकर रहेंगे। इसके बाद सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर केक को भी सभी के बीच बांटा और सबने साथ बैठकर इस खुशी के पल को एंजॉय किया। सच कहूँ तो जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन उसे यादगार बनाने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। आज मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स ने जिस तरह से अपना समय दिया, मेरे साथ इस खुशी को बांटा और इस पूरे पल को इतना खूबसूरत बनाया, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का ये प्यार, अपनापन और सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज का ये जन्मदिन सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं रहा, आप सभी ने मिलकर मेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत याद बना दिया जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगा।
केक कट होने के बाद हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर उसे प्लेट में लगाया और सभी के बीच बांटा। स्कूल के ड्राइवर भैया हो, दाई हो, मेड हो या हमारे बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स, हर किसी ने अपनी तरफ से इस खुशी में सहयोग किया और एक दूसरे को केक खिलाकर इस पल को और भी खास बना दिया। सच कहूँ तो उस समय मुझे सिर्फ अपना जन्मदिन याद नहीं आ रहा था, बल्कि ये महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन असली खुशी उन लोगों के बीच होती है जो बिना किसी मतलब के उनके सुख में शामिल होते हैं। और मैं दिल से मानता हूँ हमारी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैमरे में रिकॉर्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उन्हें अपने दिल में संभाल कर रखें, और आज का ये पल मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। स्कूल की ये खुशियाँ लेकर जब मैं घर पहुँचा तो हमारे भी घर वालों ने और कुछ खास लोगों ने मेरे लिए केक कटिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। सच में ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहेगा। मेरी सिस्टर ने इतनी दूर से अपने हाथों से केक बनाकर मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू भिजवाया था। सच में उस केक का एहसास भी कुछ अलग था, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेरी बहन का प्यार और अपनापन था। घर के सभी मेंबर्स, कुछ खास लोगों ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मिलकर छोटी सी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। गुब्बारों से लेकर केक कटिंग तक सभी ने मिलकर इस पल को और भी खूबसूरत बनाया। सबसे पहले मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे तिलक लगाया। उस पल को देखकर सच में मन में एक अलग ही एहसास था, क्योंकि माँ के हाथों से मिला आशीर्वाद और उनका प्यार किसी भी खुशी से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। इसके बाद दीदी ने भी तिलक लगाकर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। फिर मैंने केक कटिंग की और सबसे पहले अपने से बड़ों को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि ज़िंदगी में हम चाहे कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लें, लेकिन अपने बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। आज अपने जन्मदिन पर मैंने अपने परिवार की खुशियों के साथ साथ भगवान से आप सभी के लिए भी खुशियों और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है, जो मेरे इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो शायद उतना अच्छा शूट नहीं हो पाया, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद है आप इस वीडियो की क्वालिटी नहीं, इसके पीछे की भावनाओं को समझेंगे। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश और मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके बाद बारी बारी से मैंने घर पर मौजूद सभी लोगों को केक खिलाया, अपने से बड़ों को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया और छोटों के साथ अपना स्नेह बांटा। गिफ्ट तो बहुत मिले, लेकिन सच कहूँ तो गिफ्ट से कहीं ज़्यादा कीमती लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद होता है। स्कूल में भी सभी स्टाफ मेंबर्स ने जिस तरह मुझे अपना स्नेह और सहयोग दिया, डायरेक्टर सर ने जिस तरह से हमेशा सपोर्ट किया, और आज घर पर भी सभी लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, सच में आज का दिन मेरे लिए सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि रिश्तों और अपनों के प्यार को महसूस करने का एक बहुत खूबसूरत दिन रहा। मेरी सिस्टर ने अपने हाथों से केक बनाकर भेजा और मेरे ब्रदर इन लॉ ने इतनी दूर से उसे लेकर मेरे जन्मदिन पर पहुंचे। सच में इससे मेरे इस खास दिन की खूबसूरती और भी बढ़ गई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बस मन में अपने छोटे से भांजे की थोड़ी सी याद आ रही थी। उसे साथ लाना चाहते थे, लेकिन वो अभी छोटा है, इसलिए बाइक पर इतनी दूर से लाना थोड़ा रिस्की हो सकता था। फिर भी अपनों का ये प्यार और इतना प्रयास मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था।
इसके बाद डायरेक्टर सर, पांडे सर और अन्य 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ एक छोटी सी पार्टी का प्लान बना। सोचा आज थोड़ा समय साथ में बिताया जाए और एक मूवी देखी जाए। फिर हम सभी बड़े सर की गाड़ी में बैठकर मूवी देखने के लिए निकल पड़े। कभी कभी ज़िंदगी की भाग दौड़ में एक ऐसा समय भी लाना ज़रूरी होता है जहां हम अपने काम से थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ कुछ यादें बना सकें। जिंदगी में काम और जिम्मेदारियां तो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन अपनों के साथ खुशी के कुछ पल जी लेना भी सबसे जरूरी होता है, क्योंकि यही छोटे छोटे पल बाद में बड़ी यादें बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस भी करना चाहिए। डायरेक्टर सर के साथ मूवी देखने का मौका मिलना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात थी। हम सभी ने साथ में खूब एंजॉय किया और फिर एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत पल को यादगार बनाते हुए थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए एंट्री की। कभी कभी काम के रिश्ते भी कब अपनेपन में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मूवी देखकर जब हम बाहर निकले तब रात हो चुकी थी। इसके बाद रास्ते में एक जगह रुककर हम सभी ने फालूदा और बादाम शेक का आनंद लिया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सच में थोड़ी सी राहत महसूस हुई। फिर सभी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े और इसी के साथ मेरा ये खूबसूरत जन्मदिन भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। बड़े सर और सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे इस दिन को सिर्फ जन्मदिन ही नहीं रहने दिया, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत याद बना दिया जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। प्लीज अभी आप सभी लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पिछले साल के जन्मदिन की एक छोटी सी झलक है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल मम्मी घर पर नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर मुझे खुश करने की पूरी कोशिश की। सच कहूँ तो उस समय खुशियाँ अधूरी सी थीं, लेकिन अपनों का साथ बहुत बड़ा सहारा होता है, ये सब लोग जानते हैं। आज के जन्मदिन में आप सभी का प्यार देखकर वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। तो प्लीज़ इस छोटी सी झलक को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी और भी आपके लिए मोटिवेशनल कंटेंट लाता रहूं। थैंक यू।